नमस्कार, मैं हूँ श्यामा बिहारी खबरी न्यूज से। अबे पंजाबी होता तो क्या कर लेता। चुप करो, मैं हूँ श्यामा बिहारी खबरी न्यूज से। आज मैं हूँ RLM बॉयज हॉस्टल के कैंपस में और यहाँ पर फ्रिज से निकली एक ताजी खबर मिली है कि इसी हॉस्टल के एक छात्र मोहित वर्मा का कत्ल हो गया है। आइए आपको ले चलते हैं उस कमरे में। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, मैं उसी कमरे का दरवाजा खटखटा रही हूँ जहाँ मोहित। अबे कोई खोल नहीं रहा क्या? देखिए, भीड़ से घिरा हुआ लड़का जिसका नाम राजू है, सबको शक है कि इसी ने मोहित को मारा है। ध्यान से देखिए इस लड़के को जिसकी मासूमियत के पीछे दरिंदगी छिपी है। सच बोल गवार, कहीं तूने तो नहीं मेरे भाई जैसे दोस्त को मारा है? अरे करण, मुझसे तो मच्छर भी नहीं मरता, तो मैं आपके हाथी जैसे दोस्त भाई को कैसे मार सकता हूँ? राजू, अगर मेरे हाथी को भाई, हाँ मेरा मतलब मेरे भाई को हाथी बोला ना, डंडा मार के सर फोड़ दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई है। अब देखना है कि क्या ये इस केस से पर्दा उठा सकेंगे। राजू, मामे आगे, सच बोलना ही पड़ेगा। जा छोरे, जे भी पूछा जाए सब सच बताइयो, वरना थारी हड्डियां तोड़ के थारे हैंड में दे दूंगा। इंस्पेक्टर मुल्लन सिंह हूँ मैं, मुल्लन सिंह। मैंने कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात पे विश्वास करो साहब। रे किसकी बात पर विश्वास करना और किसकी नहीं, यो मुल्लन सिंह डिसाइड करेगा, तू नहीं। पर इंस्पेक्टर साहब मेरे। ओए चुप कर, जब तक 3-4 डंडे ना पड़ेंगे ना, तब तक तन्ने अकल ना आवेगी। मत मारो साहब, मत मारो मुझे, मुझ में तो पहले से ही कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम तो मैं थारे में डाल दूंगा इन डंडों से। यो मुल्लन सिंह का डंडा है ना, यो कैल्शियम की गोली समझ। इंस्पेक्टर साहब, इस कातिल राजू को छोड़िएगा नहीं। अरे करण चुप कर, मुल्लन सिंह है ना, और तू छोरे राजू भौंक के भोका है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जानबूझकर उसका कत्ल नहीं किया। अनजाने में कैसे हुआ, मन ने बता। इंस्पेक्टर साहब, जब से मैं इस कॉलेज में आया था, पहले दिन से ही उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था। कभी रैगिंग के नाम पे, कभी दुश्मनी के नाम पे। ये सब मुझे गवार कहते थे, मुझे बिल्कुल नीच भाव से देखते थे। बहुत बुरी हालत कर दी थी मेरी। इतना डिप्रेशन था मेरे सर पे कि एक दिन मेरे अंदर का राक्षस जाग गया और एक दिन मैंने अपने 2.5 ग्राम के हाथ से उसका मुंह दबा दिया। बहुत देर से वो मुझे गालियां बके जा रहा था। आप ही बताइए मैं क्या करता उसका? तो सुना आपने, राजू ने इसी डिप्रेशन में उस मोहित का टेटुआ दबा दिया। अरे मुल्लन सिंह जी, अरे मुझे भी बचा लो, मैं करण। अरे ये राजू का मेरा भी टेटुआ न दबा दे। तू बच गया करण, अगला नंबर तेरा ही था। अरे मुल्लन सिंह के सामने धमकी राजू। मैं क्या करूं इंस्पेक्टर साहब? अरे यो तो रोने लग गया। अरे राजू बेटा, मुझे पता है तू बहुत डिप्रेशन में है। यो जुर्म तुमने उसी डिप्रेशन में करा है। यो डिप्रेशन बड़ी घातक बीमारी है, सब बच्चा ने अपनी लपेट में ले रही है। भाई तुम इतने स्ट्रेस और डिप्रेशन में ना ही रहा करो। देखो राजू, गलत तो गलत है, कत्ल तो हुआ है, जुर्म हुआ है, सजा तो मिलेगी। पर मैं यो वादा करूँ तेरे से कि तेरा यो टेंशन वाला पहलू जरूर लिखूंगा तेरे केस में। हो सके जज ने दया आजे। तो सुना आपने, एक टेंशन और डिप्रेशन कितना घातक हो सकता है। मोहित की जान राजू ने नहीं ली, स्ट्रेस और डिप्रेशन ने ली है। ये रिपोर्टर सही कहती है। मुझे लगता है इस पूरी घटनाक्रम में एक ही बात सामने आई कि यंगस्टर्स इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन लेते हैं कि वो किसी का कत्ल तक कर देते हैं। इसीलिए आपसे इल्तिजा है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन को अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए। स्कूल के बच्चे आएंगे अब रेडियो पे छाए।